ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। किसी भी राज्य की स्थिति वहां मौजूद संसाधनों और रोजगार के अवसरों पर आधारित होती है। हाल ही में CMIE की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में पता चला कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर में काफी कमी आई है। जाहिर है कि ये सरकार के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं तो जवाब देने के लिए दो मंत्रियों ने मैदान संभाल लिया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी? जी हाँ, इन दिनों यही सियासत गरमाई हुई है। CMIE ने देश में जो बेरोजगारी की दर है उसको लेकर अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है इसको लेकर आंकड़े जारी किए और उसमें ये बताया कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 2.1% हो गई है। बीजेपी के समय ये 22% थी। वहीं इस आंकड़े जारी होने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन इसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। सूबे में जब सरकार का चुनाव होता है तो बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा होता है और हाल ही में CMIE की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 4 महीने में बेरोजगारी दर में 12.4% की अच्छी खासी गिरावट यानी कमी आई है और यहाँ बेरोजगारी दर 2% पर आ चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से भी करीब 5% कम है। पूरे देश में असम के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आया है और इसके पीछे सरकार की तरफ से लिए गए फैसले हैं, जिससे रोजगार के मौके बढ़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर अब सियासत गरमा चुकी है। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया और इन आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से विपक्ष पर करारा वार करते हुए बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया गया। भाई रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको खुद ही वापस ले लिया। अब वो सरकार के काम से खुद संतुष्ट हो गए हैं। बीच बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी इस तरह की सनसनीखेज बयान देते हैं, जो आरोप लगाते कभी साबित भी नहीं कर पाते। हमारी सरकार ने आंकड़े तो आपको बता दिए, 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन हमारे सरकार में हुआ है। आने वाले 2 सालों में और ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। रमन सिंह अकेले आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले नहीं हैं। बीजेपी के बाकी नेता भी इसे कागजी खेल बताने में जुटे हुए हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। कि 2 सरकारें हैं, एक देश की सरकार है जिनके नीतियों के कारण लोगों के लगातार नौकरियां छिन रही हैं, रोजगार छिन रहे हैं। हमें मजदूरों की मौत को हमने उसके मौत के तांडव को आपके चैनल में हमने देखा है। एक वो सरकार है और दूसरी वो सरकार है जिसको केंद्र सरकार से 32,000 करोड़ लेना है। हमारी राजस्व भी प्रभावित हुई है। उसके बावजूद भी कोरोना काल में हमने अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों को लगभग 5 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए, नौकरियां उपलब्ध कराई। इसके आंकड़े मैंने अभी पत्रकारों को मैंने अभी दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भले ही पहले अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डहरिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसके बाद में उन्होंने फिर पलटवार किया। इस बार उनका पलटवार शायराना अंदाज में था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह के पास बोलने के लिए अब कुछ है नहीं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि बीच बीच में सनसनी फैला दें, लेकिन जब भी वो ऐसा करते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर MP में स्कूल के बाद अब आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद होंगे। घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा रेडी टू ईट मील। पात्र लोगों को घर पर ही मिलेगा खाना। टेक होम राशन। बाल एवं बाल विकास विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। मनोज, अच्छी बात है, स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन बच्चों को खाना मिलता रहेगा। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो मध्य प्रदेश में स्कूल के बाद अब आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद हैं, लेकिन घर घर जाकर बच्चों को रेडी टू ईट मील दिया जाएगा। पात्र लोगों को घर पर ही मिलेगा टेक होम राशन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन बच्चों को खाना मिलता रहेगा। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन जो
आश्रित हैं, जो निर्भर हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर, बच्चे जाते हैं, खाना खाते हैं, उन बच्चों को खाना मिलता रहेगा। और ये फैसला लिया गया है महिला बाल विकास विभाग के जरिए कि घर घर जाकर बच्चों को रेडी टू ईट मील दिया जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तो बच्चे आएंगे नहीं, लेकिन खाना उनको घर पर मिलता रहेगा। पात्र लोगों को, पात्र बच्चों को घर पर ही टेक होम राशन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनोज राठौर, जुड़े हैं फोन पर। मनोज, अच्छी बात है आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन बच्चों को खाना मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने का काम सरकार ने किया था 31 जनवरी तक, सभी चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सभी को बंद करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद हॉस्टलों को भी बंद किया था, जितने भी सरकारी हॉस्टल हैं या प्राइवेट हॉस्टल, उन पर भी प्रतिबंध लगाने का काम सरकार ने किया था, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित इस तीसरी लहर में हो रहा है, ये आंकड़ा भी सामने आया। तो ऐसे में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब आंगनवाड़ियों को भी बंद करने का फैसला लिया और 31 जनवरी तक सभी आंगनवाड़ियां बंद रहेंगी। इसको लेके सभी जिला कलेक्टर ने आंगनवाड़ी और जो भी सहायिका है उन तक निर्देश जो है वो जारी कर दिए। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में बादल छटने के बाद कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही घने कोहरे की आगोश में धमतरी शहर है। कोहरा इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्दी का सितम धमतरी में लगातार जारी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।